कौन सा है बच्चों? टॉपिक है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये कौन सा टॉपिक है बच्चों? ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है। यहाँ ये तीसरा है। ये आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज। आंग्ल का क्या मतलब होता है बच्चों? अंग्रेज। और मराठों का क्या मतलब होता है? मराठी। ये कहाँ से है बच्चों? ये अंग्रेज जो है ये दक्षिण भारत से है। ये कहाँ से है? ये दक्षिण भारत से है। और ये मराठी जो है ये कहाँ से है बच्चों? ये मराठी जो है ये महाराष्ट्र से है। अब क्या हो रहा है? क्या होता है बच्चों? ये आंग्ल है। ये कौन है? ये आंग्ल है। ये कौन है? ये मराठा है। इन दोनों के बीच क्या होता है बच्चों? इन दोनों के बीच क्या होता है? एक निरंतर संघर्ष होता है। इसी संघर्ष को क्या कहते हैं? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की घटनाओं को देखते आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या देखा जाएगा बच्चों? सबसे पहले ये देखा जा रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का मूल आधार क्या है। आधार क्या है? मूल आधार क्या है? तो यहाँ से देखा जा रहा है बच्चों, कौन आएगा? सबसे पहले कौन आता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कौन है बच्चों? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है। कॉर्नवालिस के बाद कौन आ रहा है यहाँ पे? सर जॉर्ज बार्लो। ये कौन है बच्चों? ये बार्लो है। ये कौन है? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है। ये कौन है? ये सर जॉर्ज बार्लो है। सर जॉर्ज बार्लो के बाद कौन आएंगे? यहाँ आएंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन आएंगे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये देखा जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ये गवर्नर है। ये कहाँ के गवर्नर है? ये बंगाल के गवर्नर है। ये बंगाल के गवर्नर है। ये सर जॉर्ज बार्लो ये भी गवर्नर है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स ये भी गवर्नर हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन है? बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन है बच्चों? वॉरेन लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। फिर कौन आते हैं? गवर्नर है ये। और ये बंगाल के हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? ये यहाँ विलियम बेंटिंग आते हैं। पहले कौन आएगा बच्चों? पहले क्या होता है? पहले गवर्नर आता है। और गवर्नर के बाद क्या है? गवर्नर के बाद कौन आता है? गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल आते हैं। और गवर्नर जनरल के बाद कौन आएंगे? वायसराय आते हैं। कौन आते हैं? वायसराय आते हैं। पहला वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। कैनिंग के बाद दूसरा वायसराय आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, छठा आएगा। एक के बाद एक क्या होते हैं बच्चों? वायसराय आए होते हैं। और ये वायसराय जो है एक के बाद एक आते हैं। पहला कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। लॉरेंस आएगा, नॉर्थब्रुक आएगा, लॉर्ड मेयो आएगा, लॉर्ड रिपन आएगा, लॉर्ड लिटिन आता है। लिटिन के बाद कौन आता है बच्चों? लैंसडाउन आएगा, लॉर्ड कर्जन आएगा, लॉर्ड मिंटो आएगा। मिंटो के बाद चैम्सफोर्ड आएगा, विलिंगटन आएगा, लॉर्ड लिनलिथुआ आते हैं। फिर अंतिम रूप से कौन आएगा? लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। इनका मराठों के साथ क्या संबंध होता है?
सर जॉर्ज बार्लो है, इनका मराठों के साथ क्या संबंध होता है, और लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, इनका मराठों के साथ क्या संबंध होता है, घटनाओं को देखा जाएगा। सबसे पहले कौन आता है बच्चों, गवर्नर आते हैं। गवर्नर के बाद कौन आते हैं बच्चों, गवर्नर जनरल आते हैं। और गवर्नर जनरल के बाद कौन आएगा, गवर्नर जनरल के बाद कौन आएगा, गवर्नर जनरल के बाद वायसराय आते। चंबल नदी है, ये कौन सी नदी है बच्चों, ये चंबल नदी है, चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ पर है, ये बच्चों राजस्थान और एमपी में। ये कौन सी जगह है, राजस्थान एमपी। ये क्या दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये उत्तर दिशा है। ये कौन सी दिशा है बच्चों, ये दक्षिण दिशा है। अब ये देखा जा रहा है कि सर जॉर्ज, गवर्नर कौन है, सर जॉर्ज बार्लो। ये कौन से बार्लो है, ये सर जॉर्ज बार्लो है बच्चों। ये सर जॉर्ज बार्लो ये कह रहे हैं, मराठा नेता होलकर से ये कह दिए होते हैं कि चंबल नदी के जो उत्तर के प्रदेश हैं, चंबल नदी के उत्तर के प्रदेश जो हैं वो कौन के पास रहेंगे, वो अंग्रेज़ों के पास रहेंगे। और चंबल नदी के दक्षिण के प्रदेश जो हैं वो कौन के पास में रहेंगे, चंबल नदी के दक्षिण के प्रदेश कौन के पास में रहेंगे, ये चंबल नदी के दक्षिण के प्रदेश वापस लौटा दिए गए। क्या कर दिए गए बच्चों, लौटा दिए गए थे। होलकर को ये सौंप दिए होते हैं। ये पहली शर्त क्या है, चंबल नदी है। पहली शर्त क्या है, चंबल नदी है। अब ये देखा जा रहा है कि कौन कह रहे हैं, ये सर जॉर्ज बार्लो ये कह रहे हैं। सर जॉर्ज बार्लो क्या कह रहे हैं बच्चों, ये कह रहे हैं कि चंबल नदी के उत्तर दिशा के जो प्रदेश है वो उन पर किनका अधिकार होगा, उन पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। इन पर कौन का अधिकार होगा, अंग्रेजों का अधिकार होगा। और दक्षिण के प्रदेशों पर कौन का अधिकार होगा, यहाँ मराठा नेता होलकर का अधिकार होगा। किसका होगा, मराठा नेता होलकर का अधिकार होगा। नदी कौन सी है, चंबल नदी। ये कहाँ पर बह रही है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये बहती है। और पहली शर्त क्या है, चंबल नदी के उत्तर दिशा के प्रदेश अंग्रेजों के संरक्षण में रहेंगे। और दूसरी शर्त क्या है कि महाराष्ट्र बुंदेलखंड, यहाँ ये महाराष्ट्र है और यहाँ ये क्या है, बुंदेलखंड। ये दोनों क्या है, ये स्वतंत्र रहेंगे। यहाँ मराठा नेता होलकर का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। मराठा नेता होलकर का यहाँ कोई अधिकार नहीं रहेगा। ये दूसरी शर्त थी। और तीसरी शर्त कौन सी आती है बच्चों, चंबल नदी वाली आती है। कौन सी आती है, चंबल नदी। दक्षिण दिशा के जो प्रदेश है वो कौन के पास रहेंगे, वो दक्षिण दिशा वाले प्रदेश कौन के पास रहेंगे, वो अंग्रेज जो है वो कौन को, मराठा नेता होलकर को सौंप दिए होते हैं। उत्तर दिशा के प्रदेश अंग्रेजों के पास रहेंगे और दक्षिण दिशा के प्रदेश मराठा नेता होलकर के पास रहेंगे। ये कौन सी संधि थी, ये दूसरी संधि थी बच्चों। इससे पहले महादजी सिंधिया के साथ संधि किए होते हैं सर जॉर्ज बार्लो, 2 संधि किए होते हैं। और एक मराठा नेता महादजी सिंधिया के साथ किए होते हैं। और दूसरी कौन सी किसके साथ किए होते हैं, मराठा नेता होलकर के साथ किए होते हैं। आप क्या देखा जा रहा है बच्चों, ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को देखा जा रहा है। ये कौन सा आंग्ल, ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को देखा जा रहा है। आगे की घटनाओं को देखा जाएगा। यहाँ कितनी संधियाँ होती है बच्चों, यहाँ जॉर्ज बार्लो के साथ 2 संधियाँ होती है। अब कौन आ रहे हैं यहाँ पे, गवर्नर कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है। ये कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है। ये भारत के, ये जो है प्रथम, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। कहाँ के हैं ये, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय कितनी घटनाएं बताई थी बच्चों, मैंने आपको 5 घटनाएं बताई थी। पहली घटना क्या होगी, बाजीराव सेकंड है। ये बाजीराव सेकंड कौन है बच्चों, ये पेशवा है। सेकंड नंबर कौन सी घटना होगी, महादजी
सिंधिया। ये महादजी कौन है? ये मराठों के नेता है, अभी अभी बताया था मैंने आपको। ये तीसरा नंबर कौन आता है यहाँ पे? बाजीराव सेकंड है, पेशवा है पहले नंबर है, महादजी सिंधिया है दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर कौन आएगा बच्चों? अप्पा साहेब की घटना। और 4 नंबर कौन आएगा बच्चों? 4 नंबर आता है आपके, 4 नंबर पे बाजीराव, 4 नंबर पे बच्चों आएगा आपके होलकर। कौन आ रहे हैं यहाँ पे? मराठा नेता होलकर। और 5 नंबर पे कौन आ रहे हैं वापस? बाजीराव सेकंड। एक ही घटना को एक एक करके देखा जा रहा है बच्चों। यहाँ पे बाजीराव सेकंड पेशवा है, ये पहले नंबर पे कौन सी घटना आ रही है? बाजीराव सेकंड पेशवा की घटना बताई जाएगी। सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है? महादजी सिंधिया, जो अधीनता स्वीकार कर लिए होते हैं दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? अप्पा साहब, इनके साथ एक युद्ध किया होता है और ये अप्पा साहब पराजित हुए होते हैं, ये तीसरी घटना है। और 4 नंबर पे कौन है? होलकर की घटना को देखा जाएगा, ये भी संधि कर लिए होते हैं। और फिर 5 नंबर पे बाजीराव फाइनली क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। ये 5 घटनाओं को देखा जा रहा है, एक एक को विस्तार से देखा जाएगा। पहले नंबर पे कौन है? बाजीराव सेकंड। ये क्या होता है बच्चों? बाजीराव सेकंड जो है, बाजीराव सेकंड और लॉर्ड हेस्टिंग्स या मराठा नेताओं के बीच क्या होता है? देखिए, बाजीराव सेकंड का एक मंत्री होता है। बाजीराव सेकंड जो है, इनके एक मंत्री होते हैं जिनका नाम होता है त्र्यंबक राव। क्या नाम है बच्चों? त्र्यंबक राव नाम है, त्र्यंबक राव है। बाजीराव के सेकंड के एक मित्र होते हैं, ये कौन है? ये मंत्री हैं। और इनके मित्र कौन है? इनके एक मित्र होते हैं, उनका क्या नाम होता है? गायकवाड़। गायकवाड़ की क्या है? गायकवाड़ के एक मंत्री होते हैं, उनका नाम होता है गंगाधर। गंगाधर। अब क्या हो रहा है बच्चों? बाजीराव सेकंड जो है, बाजीराव सेकंड के मंत्री कौन होता है? त्र्यंबक राव। इनके क्या होते हैं? बाजीराव सेकंड का एक मंत्री होता है, वो कौन है? ये त्र्यंबक राव है। ये कौन सा राव है? ये त्र्यंबक राव है। इनके एक मित्र होते हैं गायकवाड़। और इनके गायकवाड़ के मंत्री कौन है? या गायकवाड़ जो है, इनके एक मित्र कौन है? गंगाधर है। ये कहानी समझ में आ रही है ना बच्चों? मैं क्या कह रहा हूँ? बाजीराव सेकंड है, बाजीराव सेकंड के मंत्री कौन है? त्र्यंबक राव। त्र्यंबक राव इनके मंत्री होते हैं। गायकवाड़ जो उनके मित्र होते हैं। बाजीराव के मित्र कौन होता है बच्चों? बाजीराव के सेकंड के मित्र कौन होते हैं? गायकवाड़ होते हैं। बाजीराव ये चाह रहे हैं, बाजीराव क्या किए होते हैं? ये कौन के? बाजीराव सेकंड गायकवाड़ के पास में आते हैं और गायकवाड़ के पास में आते हैं, इनको कहते हैं कि अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना है, अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ देना है। ये कौन कह रहे हैं? ये बाजीराव सेकंड कह रहे हैं, ये अपने मित्र गायकवाड़ को कह रहे हैं। लेकिन गायकवाड़ क्या किए होते हैं? चीटिंग कर दिए होते हैं। गायकवाड़ क्या कर दिए होते हैं? ये चीटिंग कर दिए होते हैं। और ये कहाँ? ये अंग्रेज़ों के पास चले जाते हैं। ये चीटिंग करके अंग्रेज़ों के पास चले गए होते हैं। बाजीराव सेकंड जो है बहुत गुस्सा हुए होते हैं। बाजीराव के मंत्री त्र्यंबक राव धोखे से इनके मित्र गंगाधर की हत्या कर देते हैं। गायकवाड़ के मित्र गंगाधर की क्या कर दिए होते हैं? हत्या कर दिए होते हैं। गायकवाड़ भी बहुत गुस्से में होते हैं। गायकवाड़ कहाँ जा चले गए होते हैं? अंग्रेज़ों के पास चले गए होते हैं। गायकवाड़ कौन के पास चले गए थे बच्चों? ये अंग्रेज़ों के पास चले गए थे। और त्र्यंबक राव ने धोखे से कौन की हत्या कर दी थी? गंगाधर। इस गंगाधर की क्या कर दी थी? इसको धोखे से हत्या कर दिए होते हैं। कौन कर दिए थे? त्र्यंबक राव कर दिए थे। और गायकवाड़ कौन के मित्र थे? बाजीराव सेकंड के। लेकिन ये चीटिंग कौन कर रहा है? गायकवाड़ चीटिंग कर रहे थे। ये कौन का साथ? बाजीराव सेकंड का साथ नहीं दे रहे थे। इसलिए बाजीराव सेकंड का साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए मंत्री जो था वो गुस्से में आ गया था, बहुत गुस्सा हुआ। और त्र्यंबक राव गुस्से में आके कौन की हत्या कर दी थी? गायकवाड़ के मित्र गंगाधर की हत्या कर दिए होते हैं। अब युद्ध जो है वो शुरू होगा। गायकवाड़ कहाँ है? ये अंग्रेज़ों के पास है। ये अंग्रेज़ों की शरण में चला गया था। अब क्या होता है बच्चों? अब जो है यहाँ एक युद्ध किया जाएगा। अब क्या होगा? यहाँ एक युद्ध किया जाएगा।
यहाँ क्या किया जाएगा बच्चों, यहाँ एक युद्ध, अंग्रेज जो थे और अंग्रेजों की रेजिडेंट जो थी वो कहाँ है, पूना दरबार में। अंग्रेजों की रेजिडेंट कहाँ पर है बच्चों, पूना दरबार में। ये कौन सा दरबार है, ये पूना दरबार है। पूना दरबार में क्या है, अंग्रेजों की रेजिडेंट, ये अंग्रेजों की रेजिडेंट है। और अंग्रेजों की रेजिडेंट का कौन है, इनका जो ऑफिसर है उसका नाम क्या नाम है, उसका नाम है एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन, ये एल्फिंस्टन क्या किए होते हैं बच्चों, ये त्र्यंबक राय जो था बाजीराव सेकंड का जो मंत्री होता है त्र्यंबक राय, जो धोखे से हत्या कर दी होता है, कौन की, गंगाधर की हत्या कर दी होते हैं। और गायकवाड़ अंग्रेजों के पास चले गए होते हैं। और गायकवाड़ जब अंग्रेजों के पास चले गए होते हैं तो अंग्रेजों, गायकवाड़ और एल्फिंस्टन के दोनों मिलकर क्या करते हैं, जिसने हत्या की थी त्र्यंबक राव को बंदी बना लिया जाता है। इनको क्या पहना दी जाती है, इनको हथकड़ियाँ पहना दी जाती है। और हथकड़ियाँ पहना के इनको कहाँ, इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। अंग्रेज क्या करते हैं, कौन के पास जाएंगे, बाजीराव सेकंड के पास युद्ध के लिए जाते हैं। लेकिन बाजीराव सेकंड क्या करनी होते हैं, संधि करनी होते हैं। ये कौन सी संधि है, ये पूना की संधि कहलाती है। ये कौन सी संधि कहलाती है बच्चों, ये पूना की संधि कहलाती है। और इस संधि के आधार पर बाजीराव जो थे उन्होंने ये क्या करते हैं, बाजीराव सेकंड जो है, बाजीराव सेकंड के एक मित्र होते हैं। इनके मित्र कौन है, बाजीराव सेकंड के मंत्री जो हैं वो कौन है, वो त्र्यंबक राव है। ये त्र्यंबक राव इनके मंत्री हैं। इनके मित्र कौन है, बाजीराव सेकंड के मित्र कौन है, गायकवाड़। ये गायकवाड़ इनके मित्र हैं। और गायकवाड़ के संबंधी कौन है, गायकवाड़ के संबंधी गंगाधर है। अब बाजीराव क्या किया होता है, ये प्लानिंग बना रहे होते हैं। ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों से अब पूरा मराठा साम्राज्य दुखी हो गया है। अब पूरा मराठा साम्राज्य अंग्रेजों से क्या हो गया बच्चों, दुखी हो गया है। अब ये क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों को यहाँ से बाहर, हिंदुस्तान से, भारत से बाहर खदेड़ देना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं, ये बाजीराव सेकंड कह रहे हैं। और ये अपने मित्र गायकवाड़ के पास में आते हैं यहाँ आके, और गंगाधर भी वहाँ मौजूद होते हैं। यहाँ आके ये क्या करते हैं, ये बात करते हैं कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल देना चाहिए। उस समय गायकवाड़ जो थे वो बाजीराव की बात को अच्छे से सुन रहे थे। लेकिन फिर क्या होता है कि एक बार क्या होता है, गायकवाड़ ये अंग्रेजों के पास में चले गए होते हैं। अंग्रेजों से जाके हाथ मिला लिए होते हैं, अंग्रेजों के संरक्षण में चले जाते हैं और चीटिंग कर दिए होते हैं। कौन के साथ, बाजीराव सेकंड के साथ चीटिंग कर दिए होते हैं। बाजीराव सेकंड के साथ जब चीटिंग कर दिए होते हैं तो इनके मंत्री त्र्यंबक राव को बहुत गुस्सा आता। त्र्यंबक राव एक दिन जाते हैं और गंगाधर की क्या कर दिए, हत्या कर दिए थे। कौन की हत्या कर दिए थे, गंगाधर की हत्या कर दिए थे। और जब गंगाधर की हत्या कर दिए थे तो गायकवाड़ कौन के पास चला गया था, अंग्रेजों के पास चला गया था। अंग्रेज कहाँ पे थे, पूना दरबार में थे। यहाँ क्या था बच्चों, यहाँ एक रेजिडेंट था। ये रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ सेना रखी जाती है उसको क्या कहते हैं, रेजिडेंट कहा जाता है। इस रेजिडेंट का अध्यक्ष कौन है, एल्फिंस्टन कौन है, इस रेजिडेंट का अध्यक्ष है। अब ये एल्फिंस्टन जो जहाँ कौन है, गायकवाड़ यहीं आ गए थे अंग्रेजों की संरक्षण में, एल्फिंस्टन से हाथ मिला लिए होते हैं। और जब गायकवाड़ के गंगाधर की हत्या बाजीराव सेकंड के मित्र त्र्यंबक राव कर दिए होते हैं तो एल्फिंस्टन और गायकवाड़ को भी बहुत गुस्सा आता है और ये सेना लेके कौन को पराजित करने के लिए निकल पड़ता है, बाजीराव सेकंड को पराजित करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन बाजीराव सेकंड क्या कर लिया, यहाँ पे इन्होंने भी संधि कर ली होती है। और ये कौन सी संधि कहलाती है, ये पूना की संधि कहलाती है। ये पूना दरबार की संधि कहलाती है। और इस संधि की शर्तें क्या होती है बच्चों, पहली शर्त के कौन सी है और दूसरी शर्त कौन सी है। इन्होंने जो है पेशवा के अध्यक्ष का जो पद होता है उसका त्याग कर दिए होते हैं ये पहली। और 33 लाख के
33 लाख आय वाले जो प्रदेश जो होते हैं बच्चों, वो अंग्रेजों को सौंप दिए होते हैं। वो कौन को सौंप दिए होते हैं? वो अंग्रेजों को सौंप दिए होते हैं। तो ये पहली घटना है। लॉर्ड हेस्टिंग्स की कितनी घटनाओं को देखा जाएगा बच्चों? एक घटना को देखा जाएगा, 2 घटना को देखा जाएगा, 3 को देखा जाएगा, 4 को देखा जाएगा, 5 को देखा जाएगा। ये पहली घटना को हमने देखा था। पहली घटना कौन के संबंध में है? बाजीराव सेकंड के संबंध में। बाजीराव सेकंड के मित्र कौन होते हैं? त्र्यंबक राव होते हैं। बाजीराव सेकंड के मित्र कौन होता है? गायकवाड़ होता है। गायकवाड़ के संबंधी कौन होता है? गंगाधर होते हैं। और गंगाधर और गायकवाड़ ये कौन से बात कर रहे होते हैं? बाजीराव सेकंड से बात कर रहे होते हैं। बाजीराव सेकंड ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों को बाहर निकालना है, इनको यहाँ से खदेड़ देना है, इसके लिए प्लानिंग की जाती है। लेकिन धोखा कर दिए होते हैं गायकवाड़, और धोखा करके ये कहाँ, ये अंग्रेजों की शरण में चले गए होते हैं। और पूना दरबार में ये कौन से हाथ मिला लिए होते हैं? एल्फिंस्टन रेजिडेंट का जो अध्यक्ष है, इससे हाथ मिला लिए होते हैं। फिर दोनों के बीच, एल्फिंस्टन और लॉर्ड बाजीराव सेकंड के बीच में पूना दरबार की एक संधि हुई होती है। बाजीराव सेकंड भी हार मान लिए होते हैं बच्चों, ये भी हार मान लिए होते हैं। और इस तरह एक संधि होती है। पहले इन्होंने कहा कि भाई मैं पेशवा का पद अब त्याग कर दूंगा, अध्यक्ष का पद मैंने त्याग कर दिया है। 33 लाख जो आय वाले जो प्रदेश हैं, वो सारे प्रदेश अब कौन को सौंप दिए जा रहे हैं? 33 वो अंग्रेजों को सौंप दिए जा रहे हैं। ये कौन सी बच्चों? ये पहली घटना है। ये कौन सी घटना है? ये पहली घटना मानी जाती है। अब दूसरी घटना को देखा जाएगा। कौन सी घटना को देखा जाएगा? दूसरी घटना को देखा जाएगा। ये क्या चल रहा है बच्चों? ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा है। महादजी सिंधिया ये क्या किए? ये अंग्रेजों से एक संधि कर लिए होते हैं। अंग्रेजों से क्या कर लिए होते हैं? ये संधि कर लिए होते हैं। और महादजी सिंधिया जब अंग्रेजों से संधि कर रहे होते हैं, उस समय बाजीराव सेकंड में एक बार बच्चों फिर से क्या होता है? हौसला आ जाता है। हौसले बुलंद करके ये कहाँ जा रहे हैं? ये एक बार फिर ये हमला कर दिए होते हैं। ये कौन पे हमला कर दिए होंगे? एल्फिंस्टन पे। ये एल्फिंस्टन एक छावनी है। ये कहाँ है ये छावनी? ये पूना में ये छावनी है। पूना में एल्फिंस्टन छावनी यानी रेजिडेंट। इस सेना को क्या कहता है? रेजिडेंट। इस रेजिडेंट पे बाजीराव सेकंड जो है अपने सैनिकों के साथ एक बार फिर हमला कर दिए होते हैं। यहाँ हमला करने के बाद एल्फिंस्टन इस बार क्या, बाजीराव सेकंड के हौसले बुलंद थे और एल्फिंस्टन आगे आगे जा रहा था और बाजीराव सेकंड और उनके सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। एल्फिंस्टन छावनी छोड़कर चला जाता है और ये कहाँ आ जाते हैं? ये सतारा, महाराष्ट्र की कौन सी जगह पे आ रहे हैं? ये सतारा पहुंच जाते हैं। बाजीराव सेकंड भी इनके पीछे पीछे आ रहा है। सतारा में अंग्रेज इनकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। एल्फिंस्टन की हेल्प करने के लिए कौन आते हैं? अंग्रेज आ जाते हैं और यहाँ फाइनली बाजीराव सेकंड यहाँ पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है? पराजित हो जाते हैं। और पूना पर कौन का अधिकार हो जाता है बच्चों? अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। ये कौन सी घटना है? ये दूसरी घटना है। पहली घटना कौन सी देखी थी हमने? बाजीराव सेकंड की, त्र्यंबक राव की, गायकवाड़ की, गंगाधर की हत्या कर दिए होते हैं। त्र्यंबक राव को जेल में बंद कर दिया होता है। वहाँ बाजीराव सेकंड के साथ एक संधि हुई होती है। और ये कौन सी घटना है? ये महादजी सिंधिया के साथ संधि की होती है। दूसरी घटना में बाजीराव सेकंड जो होते हैं वो एक बार फिर हमला किए होते हैं। एल्फिंस्टन छावनी पर हमला किए होते हैं और रेजिडेंट जो है यहाँ पे एक सेना है और ये भागकर कहाँ पहुँचते हैं? महाराष्ट्र के सतारा जगह पर जाते हैं जहाँ बाजीराव सेकंड पराजित होता है और बाजीराव सेकंड पूना पर कौन का अधिकार हो जाता है? अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अब कौन सी घटना को देखा जाएगा? अब तीसरी घटना को देखा जाएगा। ये तीसरी घटना कौन सी है बच्चों? ये तीसरी घटना अप्पा साहिब की घटना है। ये अप्पा साहिब की घटना है। ये कौन की घटना है? ये अप्पा साहिब की घटना है। क्या होता है बच्चों? महाराष्ट्र का नागपुर में जगह कौन सी है? सीताबड़ी नामक जगह है। ये सीताबड़ी नामक एक जगह है। यहाँ युद्ध कब हो रहा है? 1817 में ये युद्ध हो रहा है। ये
नवंबर महीने के 1817 में सीतापुरी नामक स्थान पे मराठा नेता अप्पा साहिब है। मराठा नेता अप्पा साहिब होते हैं नागपुर के सीतापुरी नामक स्थान पर युद्ध होता है। अप्पा साहब इस युद्ध में पराजित हुए होते हैं और भाग जाते हैं यहाँ से। यहाँ से ये भागकर कौन सी जगह आते हैं बच्चों? ये पंजाब आते हैं। ये कहाँ आ रहे हैं? पंजाब आ रहे हैं। पीछे पीछे कौन आ रहे हैं इनके? अंग्रेज इनके पीछे पीछे आ रहे हैं। ये पंजाब से भागकर ये कहाँ आएंगे? ये राजस्थान की बॉर्डर में प्रवेश करेंगे और राजस्थान के कौन से मारवाड़ में मानसिंह के पास में आ जाते हैं। ये मारवाड़ का मतलब क्या होता है बच्चों? जोधपुर। ये जोधपुर में राजा कौन है यहाँ पे? ये मानसिंह है। मानसिंह की शरण में आ गए और यहीं 1840 में क्या होता है? अप्पा साहब की मृत्यु हो जाती है। ये कौन सी घटना है बच्चों? ये तीसरे नंबर की घटना है। अप्पा साहब कौन है? अप्पा साहब मराठों के नेता होते हैं। अप्पा साहब जो है दौड़े पराजित हो गए थे। दौड़े कौन कहाँ गए थे? ये राजस्थान के ऊपर राजस्थान के ऊपर हरियाणा के पास पंजाब पहुँचे थे। अंग्रेज इनका पीछा कर रहे थे। आगे आगे ये दौड़े जा रहे थे और पीछे पीछे कौन आ रहे हैं बच्चों? अंग्रेज आ रहे थे और ये यहाँ से कहाँ पहुँच गए? राजस्थान की बॉर्डर को पार करके मारवाड़ के राजा मानसिंह के यहाँ ये शरण लिए होते हैं और यहीं पे वो एक गेस्ट के रूप में यहीं रहते हैं और यहीं इनका क्या 1840 में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। अब कौन सी घटना को देखा जाएगा बच्चों? अब घटना नंबर 4 को देखा जाएगा। चौथी घटना में कौन आ रहे हैं? अब होलकर आ रहे हैं। मराठा नेता ये कौन है? होलकर ये मराठा नेता। महिदपुर जगह कौन सी है? महिदपुर। यहाँ महिदपुर में क्या होता है बच्चों? होलकर के साथ एक युद्ध होता है। होलकर पराजित हो जाते हैं और उनको एक संधि करनी पड़ती है। ये कौन के साथ संधि कर रहे हैं? ये अंग्रेजों के साथ संधि कर रहे हैं। इस संधि को कौन सा नाम दिया था? मंदसौर की संधि कहा जाता है। ये कौन सी संधि है? ये मंदसौर की संधि है। ये कौन है? होलकर है। ये कौन के साथ संधि कर रहे हैं? लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ संधि कर रहे हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या है? ये बंगाल के गवर्नर जनरल हैं। और ये कौन सी घटना है? ये चौथे नंबर की घटना कहलाती है। अब ये देखा जा रहा है पांचवी घटना कौन सी है बच्चों? पांचवी घटना कौन सी है? पांचवी घटना में क्या होता है? 2 युद्ध होते हैं। पांचवी घटना किससे संबंधित है? बाजीराव सेकंड से। कौन है? बाजीराव सेकंड से। कितने युद्ध किए जाते हैं? 2 युद्ध किए जाते हैं। पहला युद्ध कौन सा है और दूसरा युद्ध कौन सा है? पहला कोरगांव का युद्ध होता है। कौन से? कोरगांव का युद्ध। और दूसरा कौन सा युद्ध होता है? अष्टी का युद्ध। अष्टी का युद्ध ये कब होता है? ये 1818 और 1818 में युद्ध होता है। बाजीराव सेकंड के साथ फाइनली अब क्या होता है बच्चों? ये फाइनली होता है। ये पहला कोरगांव के युद्ध में बाजीराव सेकंड क्या होता है? पराजित हो जाते हैं। और सेकंड में अष्टी के युद्ध में बाजीराव सेकंड क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। बाजीराव सेकंड पूरी तरह से टूट चुके हैं और इनका जो है आत्मशक्ति जो थी अब कमज़ोर हो गई थी। और ये इतिहास के अंदर अब मराठों का सूर्य जो था वो अस्त होने जा रहा था। फाइनली सभी मराठा लोग जो थे वो पराजित हो गए थे। तृतीय आंगल मराठा युद्ध फाइनली यहाँ पर क्या होता है? फिनिश हो जाता है। बाजीराव सेकंड कोरगांव के युद्ध और अष्टी के युद्ध में पराजित हो जाते हैं। तृतीय आंगल मराठा युद्ध में बच्चों मैंने क्या बताया था आपको? कहाँ से शुरुआत करनी है? गवर्नर कितना है? पहला कॉर्नवालिस है, सर जॉर्ज बॉर्लो दूसरा है और तीसरा लॉर्ड हेस्टिंग्स है। कॉर्नवालिस महादजी सिंधिया के साथ एक संधि किए होते हैं। महादजी सिंधिया के साथ एक संधि किए होते हैं। 1805 में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सेकंड नंबर हमने क्या देखा था? सर्च बॉर्लो 2 नेताओं के साथ संधि किए होते हैं। पहला कौन सा था और दूसरा कौन सा? पहला महादजी सिंधिया के साथ संधि की होती है और दूसरा होलकर के साथ संधि की होती है। महादजी सिंधिया के साथ जो संधि की होती है उसमें ये शर्त रखी जाती है कि ग्वालियर और गोहद के प्रदेश उनको लौटा दिए जाते हैं। होलकर के साथ संधि की जाती है चंबल नदी को लेकर उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में। चंबल नदी के उत्तर के प्रदेश कौन के पास में रहेंगे? अंग्रेजों के पास में रहेंगे। और चंबल नदी के दक्षिण के प्रदेश कौन के पास में रहेंगे? वो होलकर के पास रहेंगे। महाराष्ट्र पर
होलकर का कोई अधिकार नहीं रहेगा, बुंदेलखंड एमपी में उनका कोई अधिकार नहीं रहता है। कौन कह रहे हैं? ये अंग्रेज कह रहे हैं, सर जॉर्ज बॉर्लो कह रहे हैं। तीसरे नंबर पर कौन आता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है। 5 घटनाएं मैंने आपको बताई थी। पहली घटना बाजीराव सेकंड की है। दूसरी घटना कौन की है बच्चों? दूसरी घटना महादजी सिंधिया की है। और तीसरी घटना अप्पा साहिब की है। चौथी घटना कौन की है? मराठा नेता होलकर की है। और 5वीं घटना कौन की है? बाजीराव सेकंड की है। पहली घटना में त्र्यंबक राव और गंगाधर की कहानी को देखा जा रहा है। गंगाधर की हत्या कौन कर दिए होते हैं? गंगाधर की हत्या कौन कर दिए होंगे बच्चों? त्र्यंबक राव कर दिया होता है। एल्फिंस्टन जो था उनको क्या, एल्फिंस्टन ने त्र्यंबक राव को जेल में बंद कर दिया था। मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड को पेशवा पद से हटा दिया था। 33 लाख आय के प्रदेश भी लिए थे। आगे की घटनाओं को सेकंड नंबर मैंने ये बताया था, महादजी सिंधिया के साथ ये संधि कर लिए होते हैं। फिर वहाँ से एल्फिंस्टन पर हमला, बाजीराव सेकंड एल्फिंस्टन पे क्या कर दिए होते हैं? हमला कर दिए होते हैं। बाजीराव सेकंड जो है वहाँ से दौड़ते हुए वो किरकी नामक एक छावनी होती है, वहाँ छावनी में आते हैं और वहाँ पराजित हो जाते हैं। पूना पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। और बाद में बाजीराव सेकंड कहाँ चले गए होते हैं? ये बाजीराव सेकंड सतारा चले गए होते हैं। तीसरे नंबर का हमने अप्पा साहिब को देखा था, नागपुर के सीतापुरी नामक स्थान पे पराजित हो गए थे, दौड़ते हुए पंजाब गए थे। पंजाब से राजस्थान के जोधपुर के महाराणा मान सिंह की शरण में आ गए थे। 1840 में यहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हमने होलकर, मराठा नेता होलकर के साथ यहाँ महिदपुर नामक स्थान पे युद्ध होता है। मंदसौर की संधि होती है, होलकर सरेंडर कर दिए होते हैं। 5वें नंबर पे फाइनली बाजीराव सेकंड की ये 2 युद्ध देखे थे। कोरगांव का युद्ध 1818 में हमने देखा है और अष्टी का युद्ध 1818 में हमने देखा। फाइनली बाजीराव सेकंड क्या हो गए? पराजित हो गए थे। अब ये देखा जाएगा आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए थे। आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम कौन कौन से हुए थे? मराठा साम्राज्य का सूर्य जो था बच्चों वो क्या हो गया था? वो अस्त हो गया था। पहला ये परिणाम होगा, रिजल्ट ये होगा कि मराठा साम्राज्य का जो सूर्य जो था वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया बच्चों? अस्त हो गया था। अब यहाँ कौन का? यहाँ अंग्रेजों का अधिकार हो गया है। पेशवा पद जो है उस पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। अब क्या कर दिया? पेशवा पद को ही अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। बाजीराव सेकंड जो है, बाजीराव सेकंड को पेंशन देकर 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया बच्चों? बिट्ठूर भेज दिया था। ये बिट्ठूर जगह कहाँ पर है? ये कानपुर में है। ये कानपुर कहाँ पर है? ये यूपी में है। बाजीराव सेकंड को क्या दिया था बच्चों? पेंशन दे दिया था। इनको 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देके क्या किए होते हैं? अंग्रेज कहते हैं कि अब आप क्या करिए? आप रेस्ट करिए। आप कहाँ जाइए? आप कानपुर जाइए। जगह कौन सी है? कौन सा महल में रेस्ट करना है? बिट्ठूर नामक गांव में आप रेस्ट किए। यूपी के बिट्ठूर में कौन को भेज दिए थे? बाजीराव सेकंड को भेज दिया जाता है। सतारा राज्य था। सतारा में शिवाजी के वंशज जो है प्रताप सिंह को यहाँ का राजा बना दिया था। सतारा का राजा कौन को बना दिया था? सतारा का राजा प्रताप सिंह को बना दिए होते हैं। क्या बना दिए होते हैं? शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को यहाँ का राजा बना दिया होता है। और रिजल्ट में देखा जा रहा है, पहला जो था वो मराठा सूर्य अस्त हो गया था। पेशवा पद समाप्त कर दिए होते हैं। बाजीराव सेकंड है। चौथा जो है ये देखा जा रहा है कि अब त्र्यंबक राव जो थे उनको चुनार के दुर्ग में कारावास की सजा दिए होते हैं। ये चुनार दुर्ग में भेज दिया था इनको। और इस तरह मराठा साम्राज्य जो था वो फाइनली क्या हो गया बच्चों? फिनिश हो गया था। मराठा लोगों ने अपने घुटने टेक दिए थे। मराठों का शासन जो था बच्चों वो हमेशा के लिए क्या हो गया बच्चों? वो फिनिश हो गया है।